चंद्रकांत खैरे साहब, DCPs निकेश खाटमोड़े साहब, मकवाना मैडम, नंदू घोड़िले जी, मैं दरअसल आज पृथ्वीराज पवार साहब की तरफ नाराज़गी जताने के लिए आया हूँ और ये बताने के लिए आया हूँ कि 1853 में जब लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी तो किसी जाति, धर्म और मजहब के लिए नहीं की थी, वो देश के लिए की थी। आज जब सार्वजनिक गणेश उत्सव की समिति बनाई जाती है, पिछले 7 साल से मैं ये गौर कर रहा हूं कि उसमें आजी माजी सभी लोग रहते हैं, मेरा नाम उसमें से क्यों हटाया जाता है, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। क्योंकि त्योहार जो है, मैं जितनी मैंने अभी आते आते मैं हाईकोर्ट से जब आ रहा था तो एक बहुत बड़ी होर्डिंग देखा मैंने नूतन कॉलोनी के अंदर, जहां पर तकरीबन 60-70 लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। मैं उसमें अपनी तस्वीर ढूंढ रहा था। माने तस्वीर मायने नहीं रखती है, वो गलती हुई मानता हूँ। ये देखिए आमंत्रण पत्रिका है, चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि चाहे वो शिव जयंती हो या और दूसरे त्योहार, हम सभी लोग साथ में मिलकर मनाने की इस शहर की एक तहजीब है, इस शहर की परंपरा है। दूसरी शिकायत मेरी इस बात को लेकर है कि इस मीटिंग का नाम रखा गया है शांतता समिति। जिस शहर के अंदर इम्तियाज जलील और चंद्रकांत खैरे साहब है, वहां अशांति कैसे हो सकती है? वहां शांति ही शांति हो सकती है। और जब हम हाथ में हाथ डालकर काम करते हैं तो आज की इस मीटिंग के अंदर हमारा मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि कमिश्नर साहब 2 साल के बाद हम त्योहारों की शुरुआत कर रहे हैं और ये बात सभी लोग मानेंगे कि छोटे छोटे कारोबारी लोग जो होते हैं उनका त्योहारों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। गणेश उत्सव के मौके के ऊपर ये सही बात है कि हमने जितनी एहतियात बरतनी चाहिए वो एहतियात बरतना चाहिए, लेकिन एक बात ये भी है कि गणेश उत्सव से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो मंडप वाले हो, फूल बेचने वाले, नारियल बेचने वाले, पूजा की सामग्री बेचने वाले, ये छोटे छोटे लोग हैं। आखिर कोरोना के नाम पे हम कब तक इन लोगों को अपनी रोजी रोटी से दूर रखेंगे? हम सिर्फ इतना एक मैसेज तमाम जनता को ये देना चाहते हैं कि आप एहतियात करिए, पूरे उत्साह के साथ लेकिन गणेश उत्सव मनाइए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कोरोना किसी एक देश में आए या दूसरे देश में चला जाए, क्योंकि गणेश जी का मतलब जो है वो वक्रतुंड महाकाय है। सारे जग में अगर उनको मानते हैं तो मेरे हिसाब से हम इस 10 दिन के उत्सव के दौरान ये प्रार्थना करें कि कोरोना पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। ये हमारी सोच और हमारी कोशिश रहनी चाहिए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट, कलेक्टर साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से इतना ही अनुरोध करूंगा। मैं बापू घड़ामोड़े साहब, हमारे एक्स मेयर की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं कमिश्नर साहब, DCP साहब को ये बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है सर कि पिछले कुछ महीनों के अंदर अगर जितने भी क्राइम के बड़े केसेस हुए हैं उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक नशे के कारोबार से है। आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आज कितनी नौजवान पीढ़ी जो है वो इस नशे के कारोबार के अंदर, नशे की लत के अंदर पूरी तरह से दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। मैं चाहूंगा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुहिम इसके खिलाफ चलाई जाए, जहां शराब गैर कानूनी तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर बेची जा रही है। हम कमिश्नर साहब आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने पूरे PIs को इंस्ट्रक्ट करें कि इसके ताल्लुक से बहुत सख्ती से कार्रवाई करें। एक मुद्दा जो उठाया गया है, उस वक्त कमिश्नर साहब नहीं थे, आसिफ जी, रोड के ताल्लुक से जो है वो नंदू भाई ने भी कहा है
मैं 7 साल से ये सुनता हूँ कि रोड की हालत खराब है करके। अब नंदू भाई 5 साल यहाँ पर थे, क्यों नहीं रोड बनाए? नंदू भाई बना लेना चाहिए था, अभी तक किसी को शिकायत का मौका ही नहीं। लेकिन गणपति का त्योहार आया है तो उसमें कम से कम जो विसर्जन के रास्ते हैं उसको बेहतर बनाएं। और एक जो समस्या एक बताई गई है कि लाइट के ताल्लुक से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट्स, 1-2 स्ट्रीट लाइट चालू रहती है और कई स्ट्रीट लाइट्स बंद रहते हैं। इसके ताल्लुक से भी बहुत अच्छे तरीके से सोचने की जरूरत है। मैं तमाम लोगों को गणेश जी के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।